कल्याण की रचना से यहाँ उपस्थित है और यह यज्ञ सर्वथा कल्याणकारी है। सर्वथा हम आप सबके जीवन में देखो ये सब घटनाक्रम यद्यपि संसार की रीति है, फिर भी ये सब समय समय पर दिखे, यह उद्देश्य होना चाहिए, यही प्रभु प्रार्थना है। एक बार एक बहुत बड़ा पहलवान सबको चुनौती दे रहा, कोई हो तुम्हारे गांव में घर में हमसे एक एक नहीं चार चार लोग एक साथ युद्ध करें। जब हम आप सब मद में मस्त होते हैं तब इसी तरह का बोलते हैं। मदमस्त व्यक्ति जब अपने इस चरम सीमा पर प्रहार करता है तो वो निश्चित पराजय की ओर अपनी संकेत देता है। एक सब लज्जित होकर के एक बड़े बुजुर्ग के पास चले गए, बाबू जी ऐसे ऐसे रोज परेशान करता है, हम सब लज्जित हो जाते हैं, कोई आपके पास रास्ता है? कहाँ है? मेरे पास कल जब आए उस दिन कहना तुम्हारे बराबर का मैंने एक ताकतवर ढूंढ लिया है। अब कल तक जो चुनौती थी अब वो आज स्वीकार है। बाबूजी बताओ कि इसको ढूंढना है? नहीं नहीं बताएंगे नहीं, उसी समय केवल जिस समय वो आए और ललकारे तो सीधे मेरे पास आना। अगले दिन वो फिर आया, फिर ललकारा, एक एक नहीं, कल चार चार तक से ताल ठोकता था, आज आठ आठ से ठोक रहा है। लोग दौड़े, बाबूजी आ गया तो चलो। लाला जी चलते हैं अपना कहा नहीं अनुभव। पहलवान ने उठाया, पटकने के लिए कान तक ले गया। लाला ने कान पे कहा कि जितना 10 कुश्तियों में कमाएगा एक कुश्ती में ही दे दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या 10 कुश्तियों का मूल्य इतनी बार? फिर उसको रख दिया, विचार करने लगा, अखाड़े के चक्कर काट रहा है। ये जीवन हमारे तुम्हारे लिए अखाड़ा है, मजबूती से सीताराम जिसको जहां जगह मिले विराजते जाओ। फिर उठाया पहलवान ने, समझ नहीं, फिर कहा संतुष्ट न हो तो जितना कहेगा उतना दे दूंगा। पहलवान ने कहा इससे बढ़िया क्या, कहा इधर उधर शरीर तुड़वाऊंगा। पहलवान ने ऐसा खेल खेला कि वो अपने आप चित हो गया। चित हो गया तो गांव वालों ने ताली बजा दी। अरे मैं तो सोचता था कल तक जो बाबूजी लाला जी हैं वो केवल गल्ला ही देखते हैं, ये तो बड़ा कमाल हो गया, हम तो महीनों से बरसों से परेशान थे। अगले दिन पहलवान गया लाला जी के ठिये पर, कहा लाला जी मैं आ गया हूँ। लाला जी ने अपना मुंह फेर लिया। फिर कहा लाला जी पहचाने नहीं क्या, कल दंगल वाले थे? तो कौन? कल क्या कहा था? कहाँ? अखाड़े में। तो अखाड़े में कोई वादा थोड़े किया जाता है। फिर तो अखाड़े में तुमने अपना दांव चला, मैंने अपना दांव चला। तुमने अपना दांव चला, मैंने अपना दांव चला, तगादा कहेगा। तुमने अपना दांव चला, मैंने अपना दांव चला। तो अखाड़ा था, तगादे की बात तो ठिये पे होती है, अखाड़े के कमाल तो अखाड़े में ही होते हैं, तगादा कहेगा। शर्मिंदा हो गया और इतना लज्जित हुआ कि कल तक जिस बहन में हम शरीर के बल से घूम रहे थे वो तिनका है। तिनके का काम है, जिधर हवा उड़ी उधर ही वो खिसकने लगा। लेकिन मजबूत पुरुषार्थ का तिनका नहीं होता। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्ध्यस्य कुतो बलम। बुद्धि से संतुलित होना पड़ेगा। हो सकता है कोई कह दे अरे क्या यार तमाशा बनाए रखे हो, कह सकता है, क्योंकि ये उसकी वृत्ति है। कोई कह सकता था बहुत अच्छा है और भी आगे इसे होना चाहिए। कोई कह सकता देखो भाई हमें तो समय नहीं है, बता देना जो भी हो, ऐसे भी कह सकता है। ये सब अपने अपने
विचारों का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन ध्यान यह रखना है जिसकी रचना हो रही है कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे भाई बहन, क्या कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यज्ञ कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये तो बहुत साधारण बात है, इस पर विचार ही नहीं करना है। फलाना व्यक्ति क्या कर रहा है ये बहुत महत्व है। कथा कौन कर रहा है, कथाकार की कलाकारी नहीं है, कथा किसकी कर रहा है वो महाकलाकार है। जिसकी कथा कर रहा है वो संसार में जो हम आपको दिख रहा है उसे भी समय से परोस रहा है। अब कंदराओं में जड़ के नीचे जो इतना बड़ा कीड़ा बैठा है ना, उसको भी समय पर ऑक्सीजन और फल फूल पहुंचा रहा है, वो इतना बड़ा कलाकार है। बहुत लोग ये सोचते हैं पंडित जी मैंने पता नहीं कितना घूमा, पता नहीं क्या क्या देख रहा, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे तुमने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब देख लिया। रे शारदा कहती है, मां सरस्वती कहती है, लिखित मपि ललाटे प्रोज्झितिम कह समर्था। सरस्वती थक गई नारायण के नाम को गाती गाती, अब कहने लगी महाराज अब यहीं तक मैं आपका गुणगान कर सकती हूँ, अब अभी देख रही हूँ आप तो अभी हम आधा भी नहीं गा पाई हूँ आपको, मैं आधा भी आपको नहीं गा पाई। तब नारायण कहते हैं नहीं माँ आप बात्सल्य की मूर्ति हो, मैं सिकुड़ा जाता हूं। गाइए तो उस ब्रह्म की पूर्णता में हम आप सब जब मिल जाते हैं तो छोटा कर्म भी पूर्ण हो जाता है। और यह सब तभी संभव है जब हम आप सब के सुकृत कर्मों का पुण्य, इष्ट आराध्य की विशेष कृपा, पितृपूर्वजों का प्रत्यक्ष आशीर्वाद जब मिलता है तब हम आप सब यज्ञ का निर्माण करते हैं। वैसे नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इसको, कहा वैसे तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम आप सब मनुष्य हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। इन यज्ञों को वही करता है जिसके पास अपना उस समय कोई काम नहीं होता है। जिसके पास अपना अपना काम होता है वो केवल बड़ा भाग्यशाली तो होता है, क्योंकि मनुष्य होना ही बड़ा भाग्य है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 लोगों को बड़े भाग्यशाली कहा, चौथे को नहीं। बड़े भाग्यशाली हम आप सब मनुष्य हैं, क्योंकि मानव हैं, बकवास करना जानते हैं, इससे बड़ा और क्या है? तो हम आप सब बड़े भाग्यशाली नहीं है, इतने बड़े भाग्यशाली। कोई कह रहा तुम्हें क्या पता, हमें सब कुछ पता हो गई मर्द पर है। और तुम्हें क्या, तुम तो छोटे वाहन से जाते हो, हमारा देखो रथ कितना बड़ा है, हो गए बड़े। नहीं, सावधान अर्जुन, ये जो रथ खटर खटर हो रहा है, गांडीव लिए खड़ा कर्ण कहां भेज देगा तुम्हारे सहित इस रथ को, पता भी नहीं चलेगा। सावधान, पलक झपकते ही तुम्हारा रथ और अर्जुन का पता भी नहीं होगा। देख रहे हो शेष जकड़े हैं, हनुमान दबा रहे हैं, स्वयं मैं तीनों लोगों का स्वामी भार लेकर खड़ा हूं, और जिस समय प्रहार करता है चरमराता है, चरमराता है रथ, शेष बार बार अपने फलों को झूल रहे हैं। सावधान, कभी विचार कर रहे हो नहीं नहीं हम ही कद्दू में तीर मार रहे हैं, नहीं। फिर तनिक निहारो, निहारा, और निहारने के बाद फिर केशव से कहा महाराज बैठे बैठे आप हमारा दिशा संवर्धन, दिशा दे।
दिशा अगर मिल जाएगी ना तो दशा सुधर जाएगी। दिशा सही रखिए, बुद्धि की तीव्रता में बड़े भाग्यशाली हो। उत्तम शिक्षा, उत्तम व्यवस्था ये किसी की कृपा से मिलती है, लेकिन दुर्बुद्धि का विचार जिस समय पैदा कर लोगे और ये वृक्ष कब विशाल हो जाएगा तुम्हारे हृदय के अंदर समझ नहीं पाओगे। फिर इसकी डाल किसी माली से कटवाने से नहीं कटेगी, ये वज्र की है डालें, ये शूल बनकर के चुभती हैं, क्योंकि जब विशाल वृक्ष होगा तो डालें फटेंगी, बढ़ेंगी, चुभेंगी। थोड़ा ही कि वो एफएम को फोन कर दिया ये पेड़ छटवाइए, वो आ गया कैंची लेके कट से किया, छट गया। नहीं, हृदय को कलुषित होने से बचाइए, क्योंकि आप सब बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि मनुष्य उत्तम शिक्षा, किसी भी विषय वस्तु की उत्तम व्यवस्था, इस कृपा का नित्य अनुभव करो। इस कृपा का जब नित्य अनुभव करोगे, निर्मल काया, रेस लगाने के लिए मजबूत दो पैर, दौड़ो लेकिन सराहनीय मार्ग पर दौड़ो, सराहनीय मार्ग। ये आपके जीवन को भी आनंदित करेगा और समाज को भी प्रेरित करेगा। बड़े भाग्यशाली मनुष्य। फिर कहा हनुमान जी ने, नारायण गरुड़ जी ने महादेव से, महाराज दूसरा कौन बड़भागी? का अतिशय बड़भागी चरण निलागी। का एक तो मनुष्य होना बहुत बड़े भाग्य की बात है, फिर का मनुष्य होकर के अति बड़भागी वह होता है जिसका विचार भगवत चरणारविंदों में समर्पित होता है। ना तुम ही तो कर रहे हो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम है? ये समर्पण का भाव होना चाहिए। गरुड़ जी स्तब्ध हो गए। अरे मैं तो जानता था कि मैं अपने विशाल पंखों से फलफलाते हुए लक्ष्य तक नारायण को पहुंचा देता हूं। उतर गया संशय, दो बड़भागी हो गए। क्या तीसरे हनुमान जी के लिए फिर भगवान ने कह दिया, सुनती हो उमा, सुनती हो पार्वती? देखो गरुड़ ने कितना अच्छा प्रश्न किया। अब मैं असलियत की बात बताने जा रहा हूं। क्या क्या? हनुमान सम नहीं बड़भागी। का कोई बड़ा भागी हो, कोई अति बड़भागी हो, लेकिन हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं। का क्यों? कहा इनके पास अपना कोई काम ही नहीं है। जिसके पास अपना कोई काम नहीं होता है वही धर्म पर चलता है, वही। नहीं तो संडे की छुट्टी तो पूरे सप्ताह की योजनाओं को पूरा करती है। क्योंकि आप सब ऐसे ऐसे हैं, दिन भर के व्यस्त हैं, आधुनिक शिक्षा सभ्यताओं से आप परिपूर्ण हैं। योजना की प्राप्त पूर्ति छुट्टी के दिन करते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी हम आप सब यज्ञ करने बैठे हैं और हमारे जैसे मूर्ख को भी आप सब समझें। ये इसलिए आप सब बहुत बड़े हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस यज्ञ की पूर्ण हो और सबके मनोरथ में सुंदर सुंदर आवाज व्याप्त हो, देदीप्यमान होता रहे, निर्मल धारा की भांति आप सब नित्य प्रवाहित हों और हर प्रवाहित धार विशाल सागर माने रत्नों की तरफ प्रेरित हो। जहाँ आप सब सुशोभित हों, ऐसे आप सब के परिचिन, आप सब की प्राप्ति के लिए सहायक हों। और जहाँ जहाँ यज्ञ का श्रेय रहे वहाँ वहाँ आप सब के कीर्ति का यशोगान हो। आप सब के पितृ पूर्वजों का हो सकता है इस समय कोई चोरी कर रहा हो तो उसके भी तो पितृ पूर्वज देख रहे होंगे कि यही हमारी है।
हमारे आप सबके भी पितृपूर्वज देख रहे होंगे, देखो देखो हमारी संतानें हैं नारायण को भज रहे। हो सकता है इसमें कोई ठेके पे खड़ा हो, उसके भी पितृपूर्वज देख कितना बढ़िया काम कर रहा है, वो आंख मलमला रहा है, पहुंच गया ठिकाने पे। तो ये विशेष कृपा ही है। ये सब इसलिए कह रहा हूं, साधु शिक्षा नहीं देगा, गृहस्थ भिक्षा नहीं देगा, तो संसार और जीवन कैसे चलेगा? एक बार काशी में 2 मिनट का उदाहरण और दूंगा, अपने विषय में प्रवेश दूंगा। एक काशी में एक बालक का विवाह हुआ, थोड़ा समय लग गया, कोई संतान नहीं हुई। कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं सबको आशा होती है, अरे मैंने तो अपना जीवन जी लिया, बेटा बहू की शादी आदि कर दी है, अब थोड़ा एक पोता पोती और खिला लूँ उंगली पकड़ के।